बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर आज के 7-8 महीने पहले से यात्राएं निकाल रहे थे, एक होप, एक उम्मीद लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कदम पीछे खींचे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कई उनके उम्मीदवारों ने जो है उनका नामांकन रद्द हुआ, चुनाव लड़ने से वो पीछे हट गए। तो क्या लग रहा है एक विकल्प वो बन सकते थे, लेकिन अब जो उनकी स्थितियां हैं उसको देख कर लग रहा है कि अब उनको लोग नजरअंदाज करना शुरू कर दिए। अगर साउथ इंडिया को छोड़ दिया जाए जी। तो नॉर्थ इंडिया में जब भी कोई तीसरा मोर्चा होता है तो बीजेपी को फायदा मिल जाता है। हाँ। क्योंकि 2 मिनट बचे हैं, मैं जल्दी से बताऊं। जब यही आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी ना, तो कांग्रेस का नुकसान हुआ और बीजेपी का फायदा हुआ। आपने देखा किस तरीके से, जबकि कांग्रेस से पूरे पिछले गुजरात चुनाव में पुरजोर ताकत थी, लेकिन नीतीश कुमार के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लड़ने की वजह से बीजेपी को इतना फायदा हुआ कि छप्पड़ फाड़ के जीते हुए। फिर आप देखिए, जब ओवैसी जब लड़े, जहां भी लड़ते हैं ओवैसी, वहां पर वोट काट के बीजेपी को फायदा होता है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 40 के आसपास के मुसलमानों को टिकट दिए, फायदा किसका होगा? फायदा बीजेपी का होगा। भले ही वो नीतीश कुमार को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को लेकर कोसते रहते होंगे, लेकिन अंततः जमीन पर फायदा किसका होगा? आरजेडी का वोट कटेगा, कांग्रेस का वोट कटेगा। खुद वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अरे भाई, कोई एक ऐसी सीट तो होगी जहां पर वो ना जाए तो भी चुनाव जीत जाए। कोई तो सेफ सीट होगी आपकी, पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे। तो जब भी कोई तीसरा मोर्चा खड़ा होता है, अब आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में एक तरफ तो महागठबंधन, इंडी गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ थे, लेकिन जब अलग अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी का फायदा हुआ। 27 साल बाद बीजेपी आ गई, कांग्रेस ने वोट काटा, बीजेपी का फायदा हुआ। तो जब जब ये विपक्ष बिखर के लड़ेगा, कांग्रेस का, बीजेपी का फायदा होगा। और यहाँ पर भी चाहे ओवैसी की बात कर लें, चाहे पीके की बात कर लें, फायदा अंततः बीजेपी को ही होगा। और यही स्ट्रैटेजी होती है जमीन पे कि आप मैन टू मैन मार्किंग क्या करेंगे। और आखिरी बात मैं कहूं, सीआर पाटिल जो कि सह प्रभारी के रूप में है, धर्मेंद्र प्रधान तो स्ट्रेटेजिस्ट है ही, सीआर पाटिल 100 लोगों को लेकर गुजरात से, जो बिहार के हैं, पहुंचे हैं। मैन टू मैन मार्किंग है उनके पास, हर विधानसभा का डेटा है कि किस तरीके से हर घर में कितने वोटर हैं। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है और बूथ लेवल तक उनकी पकड़ रहती है, पन्ना प्रमुख उनके बहुत मजबूत है।